हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है दिवाली और दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि पनीर के लिए बोल रहे थे हस्बैंड, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि पनीर की सब्ज़ी नहीं खानी है। आलू गोभी पूरी के साथ में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मसाला तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कटी हुई आलू और गोभी। इनको मैंने वॉश करके रख लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया था और सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो इसमें डाल दिया है हरा धनिया। हरा धनिया कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था मैंने, क्योंकि काट दिया था तो ज़्यादा ही डल गया था इसमें। उसके बाद मैंने बना दिया है यहाँ पर पूरियाँ। आटा पहले से ही लगा के रख दिया था और खीर भी बन गई थी, तो उसको भी साइड में रख दिया था, क्योंकि आज के दिन खीर बहुत ज़रूरी होती है बनानी। अमावस्या हुई थी और बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है ये। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ भी बना दी थी और हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया था, वो चले गए थे। उसके बाद बच्चों के लिए भी खाना बनाकर मैंने रख दिया था और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में। अनीता भी आ गई थी, अनीता भी लग रही थी झाड़ू पोछा करने में। तो यहाँ पर मैं लग रही थी डस्टिंग वगैरह करने में। तो सोफ़े के कवर भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, उनको मैंने आज बिछा दिया है। और उसके बाद ये कुशन कवर भी मैंने चढ़ा दिए थे, इनको भी मैंने वॉश किया था जब कवर वॉश किए थे। तो ये भी रखे हुए थे धुले हुए। उसके बाद ये टेबल भी मैंने पोंछ दिया अच्छे से और इस पर बिछाने वाली हूँ मैं ये वाला कपड़ा, जो मैं काफ़ी दिन पहले मार्केट से लेकर आई थी। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, इसको मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया था। उसके बाद मैं इसको सेट कर दूंगी पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए ये। और उसके बाद मैंने ये वुडन ट्रे मंगवाई थी, जो मैंने मीशो से मंगवाई थी। इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, लेकिन मैंने इसको काफ़ी दिनों के बाद ओपन किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी साफ़ सफाई के चक्कर में। तो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, जो मैंने फिर ये रिटर्न नहीं की थी, क्योंकि इसकी रिटर्न की भी डेट निकल चुकी थी। और उसके बाद है ये पॉट, डोनट पॉट, जो कि 3 का सेट मैंने मंगाया था। तो यहाँ पर मैं इनको रख दूँगी और एक इनके साथ का मैंने रूम में ही रख दिया था। और तो यहाँ पर मैंने जो ये टेबल रनर मंगाया था, इसको मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। और तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस इस तरह से जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने कर दिया था। बाकी देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। वैसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था सभी को। और उसके बाद ड्राइंग रूम को तो मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, सारी चीज़ें उनकी जगह पर रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और मैं आज बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तो 2 दिन से वो बेडशीट नहीं चेंज कर पा रही थी, क्योंकि मुझे आज के दिन ही नई बेडशीट बिछानी थी। तो मैंने इसको आज फाइनली बिछा दिया है। और ये भी मैं काफ़ी दिन पहले लेकर आई थी। तो आपको ये बेडशीट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे तो ये बेडशीट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसका जो फैब्रिक था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब पता नहीं कैसा था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये। कौन सा फैब्रिक था ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन कॉटन में थी कुछ ये। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी थी, बहुत मोटे कपड़े में थी ये। तो इस तरह की बेडशीट मुझे इसलिए पसंद आती है, क्योंकि इनको ऐसे बिछा दो और ये सुबह से शाम तक ऐसे ही बिछी रहती हैं। यहाँ तक कि अगले दिन तक भी कहीं नहीं जाती है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे पड़ी रहती हैं। क्योंकि बच्चे बैठते हैं उठते हैं, फिर कॉटन की बेडशीट बिछाओ तो वो इधर उधर हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सिकुड़ जाती हैं ज़रा सी देर में ही। तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं मोटे कपड़े की बेडशीट ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने बेड पर। क्योंकि इस बेड पर बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते भी हैं, खाना वगैरह भी खा लेते हैं यहीं पे बैठ के। तो इस वजह से मैं इस तरह की बेडशीट रखती हूँ अपने बेड पे। और उसके बाद कर दी थी मैंने यहाँ से भी पूरे रूम की डस्टिंग। दूसरे रूम में बच्चे लगे हुए थे, वो साफ़ कर रहे थे उसको। तो इसमें मैं लगी हुई थी ताकि जल्दी से काम निपट जाए, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं दिवाली के दिन, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। रंगोली वगैरह भी बनानी होती है, खाना भी बनाना होता है, पूजा वगैरह भी करनी होती है। तो त्योहार के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और दिवाली के दिन तो पूरा दिन कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद कोई आ गया था तो उनके पास बैठ गए थे, मिठाई वगैरह देने वाले आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी शाम हो गई थी और अभी हो गया पूजा का टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपना घर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ अपने घर को सजाया था। तो यहाँ पर अभी मैंने फूलों से कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है, अभी थोड़ा सा लेट हो गए थे हम। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा था हमारा घर। तो कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। तो इधर रखी है बच्चों की स्टडी टेबल और इधर अलमारी रखी हुई है एक, और इधर एक टीवी ट्रॉली है जो कि वेस्ट पड़ी हुई है। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको ये बेडरूम। ये दीदी का बेडरूम है और इस रूम को इस तरह से डेकोरेट किया था। तो ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। मुझे ज़्यादा
भीड़ भाड़ सी पसंद नहीं आती है रूम में। और उसके बाद आते हैं इस वाले रूम में, जो कि मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था। तो ज़्यादा सामान मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा रूम ज़्यादा पसंद आता है। पूरे घर में यही होता है, 2-4 चीज़ें डेकोरेशन की होनी चाहिए, उसके बाद मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो बस इतना ही, इस तरह से ही मैंने अपने घर को सजाया था। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है, बस थोड़ा बहुत सामान है जो कि मैंने रखा है। उसके बाद हो गया था पूजा का टाइम, तो थोड़ा सा मैंने मंदिर को भी सजा दिया था। तो ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस इस तरह से फूलों से सजा दिया था और इतना अच्छा लग रहा था ना मंदिर, मतलब जान पड़ गई थी बिल्कुल। उससे पहले सूना सूना सा लग रहा था और उसके बाद मैंने पूजा भी कर दी थी, क्योंकि पहले मंदिर में पूजा की थी। पूजा का टाइम हो गया था तो पूजा पहले कर दी थी। उसके बाद दिए वगैरह भी लगाने थे और मैंने रंगोली भी नहीं बनाई थी। नीचे तो बना दी थी कनक ने, लेकिन ऊपर मैंने रंगोली नहीं बनाई थी क्योंकि लेट हो गए थे, तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत बस फूलों से ही रंगोली बना दी थी, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि फूलों से रंगोली बनाते तो जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा काम भी नहीं फैलता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर भव्य भी आकर बैठ गया था, उसको लग रहा था कि नहीं मम्मा मैं भी बनाऊँगा, और उसने भी मेरी हेल्प की थी। और सच में बताऊँ ना, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसे बना लेगा वो, लेकिन उसने बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी। और मैंने फूल बना दिया था, उसने स्वास्तिक बना दिया था। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब जब तक रंगोली ना बनी दिवाली के दिन, तब तक पूरा घर ही सूना सूना सा लगता है, चाहे कैसी भी बनाओ, लेकिन रंगोली से जान पड़ जाती है घर में। तो रंगोली बना दी थी और उसके बाद टाइम हो गया था पूजा का, तो लक्ष्मी पूजन का भी टाइम हो रहा था। साथ के साथ ही दिए भी जला दिए थे, और कुछ दिए तो जला दिए थे, घी के जो दीपक जलते हैं तो उनको जला दिया था। उसके बाद अब तेल के दीपक जलेंगे। तो इस तरह से हमारे घर में होती है पूजा। तो यहाँ पर मैं उर्ली को भी सजा रही थी, इसको भी नहीं सजाया था पहले से। तो काफ़ी ज़्यादा कलर फेड हो गया है इसका, क्योंकि कई सालों से हम इस तरह से यूज़ करते आ रहे हैं। और अब की बार मैं इसको सोच रही थी कि पेंट कर दूंगी, लेकिन पेंट हो ही नहीं पाया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद मैं इसमें कुछ पानी डाल दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद फूल डाल दिए थे। और इस तरह से हम दीपकों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर दिए भी जला दिए थे और इनको रख दूंगी मैं चारों तरफ अपने घर में ही, क्योंकि बिना दियों के दिवाली नहीं लगती है बिल्कुल भी। चाहे कितनी भी लाइट लगा लो, कितनी भी कुछ भी कर लो, लेकिन बिना रंगोली के और बिना दियों के दिवाली नहीं मनाई जाती है और अच्छी भी नहीं लगती है, सूनी सूनी सी लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कितनी सुंदर लगती है। कुछ दिए तो पहले भी रख दिए थे, उसके बाद कुछ दिए मैंने अब रख दिए हैं। तो बस इस तरह से मनाई हमने अपनी दिवाली। तो आपकी कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए इस तरह से रंगोली बनाई थी, कुछ बेटे ने बनाई थी, कुछ मैंने बनाई थी। और उसके बाद पूरे घर में ही दिए जला दिए थे। तो इस तरह से हमारे घर में मनाई जाती है दिवाली। वैसे सबके यहाँ पर इस तरह से ही मनाई जाती होगी। और उसके बाद हर कोने में दीपक रखे जाते हैं, ऊपर नीचे हर दिशाओं में सभी जगह दिए रखे जाते हैं। और उसके बाद दिए जलाने के बाद हमने की थी पूजा, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे। तो उसके बाद हमने पूजा की, खाना खाया और उसके बाद चले गए थे छत पे। तो यहाँ पर बच्चे जला रहे थे पटाखे। मैं कभी पटाखे नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जलाती हूँ कभी भी, मैं बस देखती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे जला रहे थे। और ये देखिए, तो आपकी दिवाली कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।